नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ी हिकमत अल्लाह का खौफ है। और फरमाया जब आदमी रब से डरता है तो अल्लाह उसकी ज़ुबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता है, दानाई मिलती। जब बंदा अल्लाह से डरता है, खौफ खुदा के साथ फैसले करता है तो उसके फैसले दुरुस्त होते हैं, अल्लाह उसे नूर बसीरत अता करता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, ये तिरमिज़ी में मौजूद है। मोमिन की फिरासत से डरो, क्यों? फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मोमिन जब देखता है तो वो सिर्फ इस आंख से नहीं देखता, वो अल्लाह ताला के दिए हुए नूर से देखता है। मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, उसे अल्लाह दिल की आंखें अता करता। ये कभी अगर मुझे इकबाल ने भी कहा था कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अल्लाह से ना दिल की आंखें मांग। बसीरत वाले फैसले, अच्छे फैसले ये कब होते हैं? जब इंसान अल्लाह से डरता है। जब लोग सियासत करके, लोगों से डर के, वोट पक्के करने के लिए और गुड बुक में रहने के लिए और अपना जो है वो मोराल थोड़ा ऊंचा रखने के लिए फैसले करते हैं तो वो ज़ातियात पर मबनी होते। उन फैसलों से अच्छे फैसलों की तवक्को की जा सकती नहीं। अच्छे फैसले कौन से होते हैं? जो बसीरत के साथ किए जाते हैं, और अल्लाह ताला लोगों को बसीरत देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे भी सहाबी हैं, पोते और नवासे भी सहाबी हैं। बड़ी शान है और जवान है और समझदार है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बसीरत दी ना। उन्होंने विसाल के वक्त एक फ़ैसला किया। फ़ैसला ये किया कि मेरे बाद हुक्मरान सैयदना फारूक आज़म होंगे। ये अल्लाह ने उनसे फ़ैसला कराया। लोगों ने उनसे कहा कि जनाब आप एक सख्त आदमी को हुक्मरान बना रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे मेरे ऊपर ये वो वक्त है कि जिस वक्त में बड़ा झूठा बंदा भी सच बोलने लगता है, आखिरी वक्त है मेरे ऊपर। आप फरमाने लगे रब की बारगाह में जाऊंगा, रब मुझसे पूछेगा ना हुजूर की उम्मत किसके हवाले करके आया है, तो अर्ज़ करूंगा मालिक उस वक्त उम्मत में जो सबसे बेहतरीन आदमी था उसके हवाले महबूब की उम्मत करके आया। फिर हज़रत अबू बकर का ये फैसला कैसा फैसला था कि इस्लामी सल्तनत 24 लाख मुरब्बा मील तक पहुंच गई। फिर जालिम डरता था जुल्म करते हुए, घबराता था, जुर्रत नहीं करता था। फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन रात एक कर दिया। वो क्या फैसला था कि जिसने इस उम्मत को आज तक उन फैसलों की रोशनी से नूर दिया हुआ है। अपने अच्छे फैसले जिंदगी में अच्छे, एक फैसला ही होता है जो इनकलाब बर्पा कर देता है। और कई दफ़ा सब लोग कुछ और कह रहे हो। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से एक दफ़ा कहा था, उसने कहा था गांधी तेरी और मेरी सियासत में एक फ़र्क है। तो गांधी कहने लगा वो क्या फ़र्क है? तो कायदे आज़म कहने लगे तू पहले देखता है कि कौम का मिजाज क्या है, तू उस हिसाब से फैसला करता है। मैं ये नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि कौम के लिए ठीक क्या है, मैं वो फैसला कर देता हूँ, मेरा रब फिर वही कौम का मिजाज बना देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं आजकल कौन सा पत्ता फेंकना है, वो पत्ता फेंक देते हैं। जो लोग लीडर होते हैं ना, कायद होते हैं, वो माहौल के मुताबिक बात नहीं करते, वो हिकमत के मुताबिक बात करते हैं। अगर किसी को उस बात से बदअज़मी हो तो हो जाए, वो समझते हैं कि वक्त आएगा कि यही फैसला मुअस्सर होगा। अब हज़रत उमर की बारी आई ना जब, तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उमर की ज़ुबान पर अल्लाह ने हक जारी कर दिया है। उमर चूँकि रब से डरते थे, अल्लाह ने उनकी ज़ुबान पर बसीरत जारी कर दी थी। वो जब बोलते थे तो बसीरत से बोलते, जब फैसला करते थे तो बेहतरीन करते, जब राय देते थे तो उम्दा देते। शर्त क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे यजअल लकुम फुरकान, फिर रब तुम्हें नूर बसीरत अता करेगा। पहले तुम डर जाओ, फैसले अल्लाह से डर के करो, फिर वो तुम्हें बसीरत का नूर देगा, रोशनी देगा। हज़रत उमर को मिली। और सैयदना उस्मान गनी का तो ये हाल था कि एक शख्स आपके पास आया और वो बात करने लगा तो आप फरमाने लगे बदनिगाही करके है, और उसकी हुजूर माफ़ कर दे, आंख भटक गई थी।
सैयदना उस्मान गनी कहने लगे तेरी आंखों में मुझे जिना के असरात नजर आ रहे हैं। तो दूसरों की शिकायतें कर रहा है, दूसरों के पर्दे खोल रहा है, हालांकि अपना तेरा ये हाल है। ये नूर बसीरत। और फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली को तो फिर हुजूर ने फरमाया ना मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उनका तो फिर माहौल इस तरह का था कि वो जो किसी से फैसला नहीं ना होता था वो हजरत अली चुटकियों में कर देते थे। रात का अंधेरा था, कोई खातून थी जो उस वक़्त तिब्बी मुआयने करती थी ख़वातीन को, बच्चे की विलादत के वक्त लोग उसके घर में ले जाते थे। समझ लें जिस तरह आज क्लिनिक होते हैं डॉक्टरों के, उस खातून के घर में 2 इकट्ठे बच्चे पैदा हुए। रात का वक्त था, अंधेरा था, चिराग अचानक गोल हो गया। अब एक के यहाँ बेटी है, दूसरे के यहाँ बेटा है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में फैसला आया। हुजूर दोनों कह रही हैं बेटा हमारा है, फैसला करें। हर काजी परेशान है, गवाह है कोई नहीं, रात का वक्त है, अंदर 2-3 औरतें ही हैं और पता उनको भी कोई नहीं, कैसे फैसला करें। तो हज़रत अली कहने लगे मुश्किल बात ही कोई नहीं। जब औरत के यहाँ विलादत होती है तो अल्लाह ताला उसके सीने में दूध भी अता करता है। फरमाया थोड़ा थोड़ा दूध दोनों का निकाल के तोल लो, जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसका है। हुजूर ये आपने कहाँ से फैसला किया? फरमाने लगे कुरान पाक से। कहा वो किस तरह? फरमाने लगे अल्लाह ने कुरान में बेटे का हिस्सा ही डबल रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें नूरे बसीरत अता करेगा। अल्लाह ने बेटे का हिस्सा डबल रखा है। फरमाया लिहाजा जब बेटा पैदा होता है तो औरत के दूध में ताकत भी डबल होती है, लिहाजा जाके तोल लो। लोगों ने वाकई ही तोला और आगे कहने लगे अब तो हमारा बड़ा दिल करता है अली आपकी बार बार ज़ियारत करें। वो तो है ना कि 25% ज़्यादा हो। हुजूर ऐसा नहीं हुआ, डबल ही ज़्यादा है, आधा वजन ज़्यादा है, ये देखा है हमने।